जय माई की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, मैं आप सभी के बीच आज माई का चमत्कारिक स्थान व देह रक्षा, शत्रु निग्रह एवं विजय प्राप्ति हेतु माई का कीलक स्तोत्र लेकर के आया हूँ। मित्रों, जैसा कि हम कह चुके हैं कि हम स्वयं का अनुभव और खुद के आधार पर ही बनाता हूँ। ये बहुत ही चमत्कार से भरपूर और खुद के द्वारा अनुभव किया हुआ स्तोत्र हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने स्तोत्र को शुरू करते हैं और कोशिश करें कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। ह्लीं ह्लीं ह्लींकार वर्णे रिपुदल दलने घोर गंभीर नादे। ह्रीं ह्रीं कार रूपे मुनिगण नमिते सिद्ध दे शुभ्र देहे। भ्रौम भ्रौम भ्रौमकार नादे निखिल रिपु घटा त्रोटने लग्न चित्ते। मातर मातर नमस्ते सकल भय हरे नौमि पीताम्बरे त्वाम। क्रों 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 मीसरूपे अरिकुल हनने देह कीले कपाले। हस्त्रों हस्त्रों स्वरूपे समरस नृत्य दिव्य रूपे स्वरूपे। ज्रोम 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 चातुरूपे जहि जहि दुर्तम जम्भ रूपे प्रभावे। काली कंकाल रूपे अरिजन दलने देहि सिद्धिं परां मे। हस्त्रा हस्त्रे चा हस्त्रे त्रिभुवन विदिते चंड मार्तंड चंडे। ऐं क्लीं सौम कौलि विधे सतत समपरे नौमि पीत स्वरूपे। द्रौम 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 दुष्ट चित्ते दलन दपरत बाहु युग्म तुदीये। ब्रह्मास्त्रे ब्रह्म रूपे रिपुदल हनने ख्याति दिव्य प्रभावे। ठम ठम ठंकार वैसे ज्वलन प्रतिकृत ज्वाला माला स्वरूपे। धाम 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 धारयन्तीं रिपुकुल रसना मुद्गर वज्रपासम। मातर मातर नमस्ते प्रबल खल जनम पीड़यन्तीं भजामि। डाम 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 डाकिन्या जैरडमक डमम डमरूपकं वादयन्तीं। वाणीं व्याख्यानदत्रीं रिपुमुख हनने वेद शास्त्रार्थ पूतां। मातः श्री बगले परात्परतरे वादे वादे जयम्। देहि त्वं शरणागतोऽस्मि विमले देवी चण्डोद्धृते। मांगल्यं वसुधासु देहि सततं सर्वस्वरूपे शिवे। निखिल मुनि सेव्यं स्तंभं सर्वशत्रोः शमपरमिह नित्यं ज्ञानिनां हार्दरूपम्। अहर हर निशायां यह पठेद्देवी कीलं भवति परमेशो वादिनामाग्रहण्यः। तो मित्रों, ये था माँ बगलामुखी का कीलक स्तोत्र। मित्रों, ये बहुत ही चमत्कार से ऐसे भरपूर है। मित्रों, मैंने ऐसे इसका इस तरीके से अनुभव किया है कि एक मित्र, वो राजनीति में उसको सफलता नहीं मिल रही थी। वो काफ़ी दिनों से हमारे पास फ़ोन कर रहा था, कह रहा था कि गुरुदेव कि हमने कई बार कोशिश की जिलाध्यक्ष के लिए, हम जिलाध्यक्ष पर हमारा नाम चयनित नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, मैं ना पार्टी का नाम खोलूँगा ना उस व्यक्ति का नाम खोलूँगा। उसने हमसे कहा था कि हमारा नाम गुप्त रखा जाए और पार्टी को भी गुप्त रखा जाए। मैंने कहा ठीक है, माई कृपा करेगी और आप इस तरीके से इस पाठ को करिए। मित्रों, हमने यही पाठ ये पाठ इसलिए बताया, ये पाठ हम भी कर सकते थे लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आई, या यूँ कहें कि हमने ऐसे ये पाठ किया ही नहीं था। तो इस तरीके से हम इस पाठ को, माई की पाठ को प्रैक्टिकल में लाना चाहते थे कि ये पाठ कितना कारगर सिद्ध हो सकता है। और साथ ही उसके शत्रु भी बहुत थे। तो माई की कृपा से सबसे पहले जो शत्रु जिसके खिलाफ बोलने के लिए खड़े हो जाते थे, तो सबसे पहले माई की कृपा से
जो शत्रु उसके सामने उल्टा सीधा और उसका जो कुप्रचार करने लगते थे, तो सबसे पहले माई की कृपा से शत्रुओं की बोलती बंद हो गई। और जो उसके शत्रु थे, जो उसका दुष्प्रचार कर रहे थे, माया की कृपा से उसके शत्रुओं का जो दुष्प्रचार हो रहा था, जो शत्रु जो उसका दुष्प्रचार कर रहे थे, तो शत्रुओं ने उसका दुष्प्रचार करना बंद कर दिया। और उसका जो कुप्रचार हो रहा था उसके सामने, उसकी जो मुंह पर सीधे सीधे जो बुराई कर रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, वो भी शत्रुओं ने धीरे धीरे बंद कर दिया। तो पहला लाभ मित्रों ये हुआ। दूसरा लाभ इस प्रकार से हुआ कि उसका जो मूल सिद्धांत था जलाध्यक्षी का। तो मित्रों, माई की कृपा से सबसे पहले होता क्या है कि माँ राजों की देवी है, माँ राजसत्ता की भी देवी है। तो सबसे पहले हुआ क्या कि उसका जो बैकग्राउंड था, माई कृपा से धीरे धीरे उसका बैकग्राउंड मजबूत हुआ। और फिर धीरे धीरे हुआ कि जो शत्रु उसका दुष्प्रचार कर रहे थे, शत्रुओं ने ही उसका गुणगान गाना शुरू कर दिया। और आज वो माँ की कृपा से जिला अध्यक्ष के दायित्व पर विराजमान है। तो मित्रों, माई कहीं ना कहीं कृपा तो करती है, चाहे देर भले लगे, लेकिन अगर आपका भाव मजबूत है, अगर आपका भाव अच्छा है, आपके हृदय में दिन रात माई का गुणगान होता रहता है, तो माँ कदापि देर नहीं करती है। लेकिन अगर आपके दिल में, मन मस्तिष्क में संशय है और माई के प्रति थोड़ा प्रेम कमज़ोर है, माँ पर दृढ़ निश्चय नहीं है, तो मित्रों देर लग सकती है। अगर यूँ कहें कि माई के प्रति आपका अटूट अगाढ़ प्रेम है, तो मित्रों देर नहीं लगने वाली है। माई जितना जल्दी सुनती हैं, माई के दरबार में जितनी जल्दी सुनवाई होती है, इतनी जल्दी किसी और दरबार में सुनवाई हो ही नहीं सकती है। मित्रों, एक अनुभव और यूँ साझा कर रहा हूँ, माई के ही इसी स्तोत्र का अनुभव है। माई के स्तोत्र का इस प्रकार जो अनुभव है, एक शिष्या हैं, उनका पुत्र था, वो रात में अचानक, पुत्र है लगभग 10-11 साल का होगा, उनका जो शिष्य है, उनका पुत्र है, अचानक रात्रि में चौंक जाता था। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास। मैंने कहा कि किसी भोजपत्र पर या कागज़ पर हल्दी से माँ के बीज मंत्र को लिखें और उस बीज मंत्र को देखते हुए माई का जो कीलक स्तोत्र है, उस कीलक स्तोत्र को कम से कम 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद उस पर फूंक मारना है। उसी जो माँ का बीज मंत्र है, उस पर फूंक मारना है। उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर करने के बाद मैंने कहा, उसको जो आपका जो बीज मंत्र है, उसमें लिखा है भोजपत्र या कागज़ पर, उसको जल से धुल लेना है और उसको पिला देना है। हमने ये भी कहा था कि ऐसा आप लगातार 11 दिन तक करिए, उस बच्चे का चौंकना बंद हो जाएगा। तो मित्रों, आप इसको चमत्कार कहें या जादू कहें या आप अपनी भाषा में जो कहें, वो आप इसको समझ सकते हैं। उस बच्चे का चौंकना बिल्कुल बंद हो गया। और है ही ये माई का देह रक्षा, स्थान रक्षा। ये माँ का जो कीलक स्तोत्र है, ये इसीलिए ही होता है, स्वयं की रक्षा के लिए। और साथ साथ आप अगर कवच का पाठ करते हैं तो फिर कहना ही क्या। ये तो ऐसी बात होती है कि सोने पर सुहागा। तो मित्रों, हम माई का गुणगान कितना करें, हम माई का गुणगान बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर गुणगान करें तो मित्रों सारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। माँ है ही इतनी देने वाली, इतनी भोली, इतनी, माँ के दरबार में इतना प्रेम मिलता है जितना कहीं और प्रेम आपको मिल ही नहीं सकता है। तो मित्रों, हम कहाँ के क्या अनुभव हम आप तक पहुँचाएं, हम आप तक उन अनुभवों को पहुँचा ही नहीं सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, अगले अनुभव के
अगले अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। माई आप सभी पर अटूट प्रेम बरसाए, अटूट कृपा बरसाए और सभी शिष्यों का कल्याण हो। जय माई की।